12th वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 6.3 में 12th न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, देखो 12 न्यूमेरिकल बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन दिस। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है और हमारा f ऑफ x क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन है x प्लस साइन 2x और इंटरवल भी गिवन है हमें 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई देखो क्लोज इंटरवल में है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है, नॉट लोकल। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं। f डैश ऑफ x, वही प्रोसीजर से f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, x का तो 1 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस कलर दिख रहा है, x का हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x और 2x का क्या हो जाएगा 2। डन। x का कर दिया हमने 1, sin x का cos x और 2x का 2, करेक्ट है। ओके सो क्या आया हमारा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos 2x। अब हम दैट इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ओके सो से f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0। Therefore say 2x equals to -1। हाँ यस, ये -1 चला जाएगा, 2 cos 2x is equals to -1 and therefore cos 2x is equals to -1/2। करेक्ट। 1/2 तो माइनस को तो रहने दो, लेकिन 1/2 हाँ साइन 30 1/2 होता है तो cos 60 1/2। यस, सो cos 2x इज इक्वल्स टू से माइनस ऑफ cos π/3, तो cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो वो माइनस आ गया। नाउ अब हमें कौन कौन सा बोला है कि प्लस और माइनस दोनों देख लेते हैं। हमारा ये हमारा क्वाड्रेंट है सपोज, ओके और उसमें सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, तो उसके लिए हम अगर सॉल्व करें, किसी के भी लिए सॉल्व कर सकते हो, जहां पे माइनस हो उसके लिए सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos माइनस होता है, तो उसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ना पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस થઈ છે ને? नहीं, हमें आंसर माइनस ही लाना है। नहीं, આ માઈનસ જે બાર છે ये cos તો માઈનસ જ આવશે, તો માઈનસ માઈનસ થઈ જશે તો પ્લસ થઈ જશે ને? नहीं, हम पाई माइनस थीटा करेंगे ना, पाई माइनस थीटा मतलब हम ऐसा करेंगे cos से पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है नेगेटिव, और ये थीटा, cos पाई माइनस थीटा का माइनस cos थीटा हो जाएगा, वैसे बोल रहा हूँ। ओके तो वैसे अगर हम लिखे सो से cos ऑफ 2x और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या cos ऑफ से पाई माइनस π/3। तो अगर हम लिखे cos पाई माइनस मतलब cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ cos π/2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये जो थीटा हो वो, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, इसका आंसर cos पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो नेगेटिव, और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो cos और π/3, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। ओके तो आगे क्या हो जाएगा से cos 2x दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 2 π/3 cos 2 π/3। ओके cos कैंसिल, यस cos कैंसल हम कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 π/3। π/3 ना अभी 2 π/3 हुआ ना, हाँ मतलब 2 का कट करोगे तो यस। ओके सो बट देखो यहाँ पर वही मैं सोच रहा हूँ कि हम डायरेक्टली ऐसे कट कर देंगे तो हमें तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू π/3, लेकिन सिर्फ वो वैल्यू थोड़ी देखनी है, हमें तो इंटरवल पूरा गोला दिया हुआ है,
थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। हाँ पूरा का पूरा वो 0 to 2 पाई मतलब पूरा एक बार दिया हुआ है। पण x ની વેલ્યू મળી તો પુટ કરવી પડશે। हाँ वही कि हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो पूरे में चेक करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि अगर रेंज गिवन होती तो सपोज हम उतना ही लेते, लेकिन ये तो पूरा ही सर्कल गिवन है तो सारी रेंज लेनी पड़ेगी। तो सारी रेंज के लिए तो देखो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या था, हाँ cos 2x, यस ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था याद हो तो से cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस y। ऐसा हमने पढ़ा था 11th में, याद है? याद है? cos x इज इक्वल टू cos y हो तो हम ये x इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस y लिख सकते हैं। क्यों? उसकी रेंज के हिसाब से। कैसे? देखो से 0 पुट करते हैं n की जगह, n इंटीजर है हमारा, n बिलोंग्स टू से इंटीजर, z 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस y और माइनस y। तो वही तो आया हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस y। प्लस y मतलब क्या कि जहां पर वो हमारा 2x इज इक्वल टू 2/3 प्लस आया है सो वो x इज इक्वल टू π/3 प्लस जो भी होगा वो, और माइनस y भी हो सकता है तो माइनस π/3, माइनस π/3 कहाँ होता है हमारा, ये प्लस π/3 मतलब 60 प्लस π/3 यहाँ है तो माइनस π/3 यहाँ हो जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? सो लेट मी रिमाइंड एग्जैक्टली cos x is equals to cos y, x is equals to 2n pi, x is equals to plus or minus y 2n pi। यस यही है। ओके सो अब यही वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, मेरा x की जगह क्या है 2x, यहाँ पे है 2n पाई, प्लस और माइनस y की जगह पे क्या है 2 पाई बाय 3। डन? ओके क्या है ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये इतना पहले की बात है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने यहां तक गिना तो यहाँ पे आ गया मेरा cos x इज इक्वल्स टू cos y। डन? cos x इज इक्वल्स टू cos y हो गया तो उसका फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस y n बिलोंग्स टू z। तो अब ये x जो था उसकी जगह मेरे पास क्या है 2x, और यहाँ जो y था उसकी जगह मेरे पास क्या है 2 पाई बाय 3। तो मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके अब क्या हो गया देखो, 2 को उधर भेज दो तो 2 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दोगे तो x इज इक्वल्स टू, इसके नीचे 2 जाएगा तो n पाई हो जाएगा, और इसके नीचे 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कट हो जाएगा तो प्लस और माइनस π/3 हो जाएगा। 2 गया 2 कट हो गया तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस π/3। अब n की वैल्यू पुट करते हैं हम, n बिलोंग्स टू z है। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई, पहले प्लस पुट करो बाद में माइनस कर दो, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 मतलब n की वैल्यू 0 पुट करे तो x क्या आया हमारा पाई, n की वैल्यू 0 पुट की ना, n की वैल्यू 0 पुट की तो ये तो 0 हो गया, n की वैल्यू 0 पुट की तो ये तो क्या हो गया 0, तो प्लस और माइनस π/3 आया। ओके चलो सो x की वैल्यू आई प्लस π/3 और x की दूसरी वैल्यू आई माइनस π/3। डन? n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0 पुट किया, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी प्लस कंसीडर करो, n की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, अब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आ जाएगा पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 तो वो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3 हो जाएगा, और माइनस भी है तो x इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, तो 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, 4/3 मतलब अभी भी 2 पाई से बड़ा नहीं है। देखो हम 2 पाई से आगे नहीं जा सकते, हाँ तो हम 2 पाई से आगे अभी नहीं गए हैं, देखो ये भी नहीं गए हैं, अभी n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 ले ली
n की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई प्लस लेते हैं पहले पाई बाई 3, तो वो कितना हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पर, तो 2 पाई से बढ़ गई ये वैल्यू, 7 पाई बाई 3 2 पाई से बढ़ जाएगी। हमारी रेंज कितनी है 0 to 2 पाई ही लेना है सिर्फ, तो 7 पाई बाई 3 करोगे तो 7 बाई 3 करो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 2.33 पाई आ गया, तो वो तो हमारी बढ़ गई, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ओके, माइनस वाली लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, सो 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 2 पाई के अंदर है क्योंकि अभी 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यस ओके, अब 3 भी ले चेक कर लो, ऊपर तो नहीं आएगा लेकिन माइनस में शायद आ जाए, सो 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, 9 पाई मतलब 10 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू भी 2 पाई से बढ़ गई है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन वो चेक कर लेते हैं एक बार माइनस वाली, तो वो कितना आया 9 पाई माइनस पाई 8 पाई, ये भी बढ़ गई, तो बस अब नहीं लेंगे, तो बस इतनी वैल्यू लेंगे हम। अब देखो इसमें माइनस पाई बाई 3 है, माइनस पाई बाई 3 मतलब क्या माइनस 60 डिग्री, माइनस पाई बाई 3 मतलब कितना माइनस 60 डिग्री ही हुआ। ओके, माइनस 60 डिग्री मतलब ऐसे, माइनस 60 डिग्री मतलब तुम ऐसे माइनस आए हो, माइनस है ना, प्लस होता तो ऊपर। ओके, तो ये तुम ऐसे आए हो 60, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई माइनस 60 मतलब क्या टोटल, मतलब 2 पाई माइनस 60, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम, सॉरी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 3 तुम यहाँ चले गए, पाई बाई 3 यहाँ चले गए, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये पाई बाई 3 है मतलब ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, डन। ओके, तो उसको हम लिखते हैं, वो माइनस है इसलिए थोड़ा ऐसा कर रहे हैं हम, 3 पाई बाई 2 यहां तक का तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, सो 3 3 जा 9 पाई प्लस 10 पाई बाई 6, ये पाई हो जाएगा, तो 10 पाई डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3 तो हमने ली हुई है, तो वो वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ली हुई है ना, ये रही हमारी वैल्यू, डन। तो हमारी वैल्यू कौन कौन सी है अब लिख देते हैं एक बार, हमारी वैल्यू है, हमारी वैल्यू आई है पाई बाई 3 आई है, माइनस पाई बाई 3 तो यही आ रहा है, 5 पाई बाई 3 तो उसको नहीं, 4 पाई बाई 3 लेनी है, देन 2 पाई बाई 3 लेनी है, देन 5 पाई बाई 3 लेनी है, ये बस ये 4 वैल्यू पे हम कैलकुलेट करेंगे, डन, क्योंकि 0 to 2 पाई की रेंज है, बाकी सब 2 पाई से बढ़ जा रहा है। ओके, चलो, सो देखो अगर ऐसा नहीं करते, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला याद नहीं आता और ऐसा नहीं करते तो भी न्यूमेरिकल तो हो ही सकता है। कैसे हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारी वैल्यू है कौन सी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 जो वैल्यू होगी वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो सारे क्वाड्रेंट में तुम देख लोगे तो वापस इतनी ही वैल्यू आ जाएगी, 4, डन। ओके, कि पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 पाई बाई 3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई बाई 3 कहाँ आएगा, वो शायद इधर आ जाएगा सेकंड में, फिर ये मतलब ये दोनों मतलब ये तीनों के तीनों कहाँ आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों आ गए, 1 भी नहीं आएगा, तो ये तीनों के तीनों ऊपर आएंगे, ऊपर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में, और वो वाला लास्ट वाला आएगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, डन। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला हमारे पास याद हो तो इजीली हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूले ये वैल्यू आई मतलब नाउ करेक्ट एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है। ओके, नाउ से अब सारी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो पहले पाई बाई 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो f ऑफ पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 3, तो वो क्या है पाई बाई 3 प्लस ये इसकी वैल्यू क्या है साइन ऑफ 2 पाई बाई 3
2 पाई बाई 3 को कितनी एंगल होगा ये साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, ऐसा ही है। ओके, सो पाई इंटू 2 पाई मतलब कितना हुआ, 2 पाई मतलब 360, 360 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हुआ 12, 120। तो ये है साइन 120। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस 30, करेक्ट। साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा और हो जाएगा 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/। डन। ओके, क्या किया, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी है। 2 पाई ऊपर है, 2 पाई मतलब कितना 360, 360 बाई 3 मतलब 120। तो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो वो हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 5/3 प्लस √3/2। डन, एक वैल्यू मिल गई। अब डन ना, एनी डाउट, हो गया ना। अब नेक्स्ट से f ऑफ कौन सी है, 4π/3, तो क्या होगा 4π/3 प्लस साइन 2 इंटू x की जगह 4π/3, सो कितना हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन ऑफ 8π/3 कितना होता है, अब मैं ये रब कर दूं ना। ओके, साइन ऑफ 8π/3 कितना होता है, तो पहले तो 8π मतलब कितना, बाहर निकल जाएगा। साइन ऑफ 8π नहीं, बाहर कैसे निकलेगा, 8π/3। ओके, वो वैल्यू तो हमने निकाल ली है ऑलरेडी। ओके, तो साइन ऑफ 2 इंटू 4π मतलब 8π/3, तो 8π/3, तो 8π कितना होता है, 2π होता है, 2π होता है 360, 4π होता है 720, 4π होता है 720, 360, 720, यस करेक्ट, 720 प्लस अगेन एक और 6π, 6π मतलब 720 प्लस 360 कितना होता है, 720 प्लस 360, 1080। अरे हाँ वो सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पाई है, पाई मतलब 180, 180 एट्जा है यार, सिंपली। वन 440 है। डन। ओके, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 इंटू 8 1440 और डिवाइड बाई 3 करना है, तो कैसे करेंगे, 3 4 जा 12, 2 4, 3 8 जा 24, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 483 जा हो जाएगा। ओके, तो 480 यहाँ पे मतलब हमारा क्या है, 480 एंगल है, कितना है 480। तो हमें ढूंढना क्या है, साइन ऑफ 480 ढूंढना है। साइन ऑफ 480 कितना होता है, साइन ऑफ 480 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 प्लस और 40 और दूसरे और 40 हो गए और 400 हो गए और 80 मतलब 120, ऐसा लिख सकते हैं। 360 प्लस 120 करेंगे तो 480 आ जाएगा। डन, पक्का। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 480 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा, ओके, तो ये भी 120 है, 120 तो 90 प्लस हो जाएगा। साइन 120 का 120 आ जाएगा ना, 360 को वही वैसा का वैसे ही रखेंगे। नहीं, लेकिन 2π प्लस हो जाएगा ना। हम ऐसा करते हैं, 480 को ऐसे नहीं लिखते, दूसरे तरीके से लिखते हैं। कैसे, 720 में से करो। ओके, तो से 720 से कितना हो जाएगा, 500 में 20, 500 में 20, फिर 600 700, तो कितना हो गया 720, 480 है, 480 में और 90 ऐड कर दो, इसमें 360 में और एक 90 ऐड कर दो, और एक 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, से 450 हो जाएगा। 450
प्लस 30 ऐसा लिख सकते हैं, जो है उसकी ही बात कर रहा हूं। साइन 480 था, उसको हमने लिखा साइन 360 प्लस 120, लेकिन मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 450 प्लस 30, 450 प्लस 30 क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। डन। अब साइन 450 मतलब कितना, साइन 450 मतलब कितना होता है, साइन ऑफ ये 450 कितना होता है, ये पूरा हो गया 360, 360 प्लस 90 वो हो गया तुम्हारा 450। ओके, तो कितना हुआ, से पाई 0 पाई बाई 2 पाई, देन 3 पाई बाई 2 2 पाई, एंड देन 5 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2। तो साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस 30, साइन ऑफ 5 पाई 450 मतलब 5 पाई बाई 2 होता है, चेक करना हो तो चेक कर लो। पाई मतलब 180, 180 इंटू 5 करो तो 180 इंटू 5 होता है 900, 900 बाई 2 450, तो आ गया ना 450। ओके, सो 5 पाई बाई 2 यहाँ होता है, प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। और लेकिन पाई बाई 2 नीचे है तो कॉस हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अगेन √3/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √3। ये पूरा कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया, वो करना पड़ेगा। डन, पक्का, ओके। नेक्स्ट हमें एक और दो और करने हैं। 4 पाई बाई 3 के बाद 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3। सो 2 पाई बाई 3 लिखो तो से एफ ऑफ एक्स में से 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस, अगेन यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो अभी जैसे क्या वैसा ही करेंगे। चलो, तो क्या करना है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3। ओके, साइन ऑफ, क्या हुआ, कोई डाउट है? अच्छा, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3। तो साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पहले तो इसको निकाल लो। साइन ऑफ 4 पाई मतलब कितना होता है, 720, 4 पाई मतलब 720, और 720 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 240। तो साइन ऑफ 240 हमें निकालना है। साइन ऑफ 240 को हम कैसे निकालेंगे, उसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 180 प्लस 60। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस 60। तो पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां आ जाएगा साइन माइनस, तो साइन ऑफ 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2। डन। सर मैं क्या बोल रहा था कि अभी ये हमने वो किया ना, cos 2x इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3, बराबर? कहाँ ये वाला नहीं, उसके ऊपर, ये वाला, उसके भी ऊपर, ये, उसके भी ऊपर, ये, हाँ हाँ, बराबर, हाँ। तो वो पॉजिटिव है, तो हमें वो क्वाड्रेंट लेने हैं ना जिसमें cos पॉजिटिव हो, दूसरे सेकंड और थर्ड में तो cos नेगेटिव होगा, और फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा। क्या फिर से बोलो। अभी ये 2 नहीं, हमें सिर्फ cos पॉजिटिव हो वो नहीं लेने, क्योंकि हमें x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है ना, तो वही ना, x 0 to 2 पाई, बराबर, तो एक सर्कल हुआ पूरा, तो cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है ना, तो वो दोनों तो क्वाड्रेंट लेने ही नहीं है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो लेने ही नहीं है। अगर तुम 2 पाई बाई 3 बोलोगे तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेने, यस करेक्ट। लेकिन अगर वापस ये वाला हम जाएंगे कि cos 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos पाई बाई 3, वो तो हमने कन्वर्ट कर दिया है, यस। तो फिर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्टली हम 2x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 मतलब x इक्वल्स टू पाई बाई 3 हो जाएगा।
हाँ मतलब यस तुम बोल रहे हो ऐसे क्या कि ये cos 2x है और ये cos 2π/3 है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, करेक्ट। तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें तो एक तो यहाँ अरे एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके, सो यू मीन टू से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हम एलिमिनेट कर दें? हाँ यस कर सकते हैं, कर सकते हैं हम। हाँ इसमें आ जाएगा, हम ये 4 वैल्यू कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। यस तो हाँ, तो वो थोड़ी ज्यादा हमने कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी 4π/3 तक ही लेना, क्योंकि 2π/3 और 5π/3 भी आएगा। नहीं 5π/3 आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 5π/3 क्योंकि 6π तो ऊपर होता है, 6π तो यहाँ होता है, तो 5π/3 करो ना। 180 इंटू 5, 180 इंटू 5 900, 900/3, 900/3 300, तो 300 तो ये 270 है और ये 360 है, तो 300 आएगा ना। तो दिस वी हैव टू टेक। तो हमें कौन कौन से लेने पड़ेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे यार फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट का 5π/3, 4π/3, तो 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 कितना हुआ? 180 इंटू 4 720, 720/3 24, 240, 240 मतलब 180 270 240 थर्ड क्वाड्रेंट। यस तो तुम ये ना लोगे तो चलेगा। और 2π/3, तो 2π मतलब कितना हो गया? 360, 360/3 मतलब अगेन 120 तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये भी नहीं लोगे तो चलेगा। यस करेक्ट, तो ये 2 की वैल्यू कर सकते हैं। यस ओके, तो ये थोड़ा जल्दी हमें करना था क्योंकि 2 तो हमने लास्ट बाकी है, कोई बात नहीं, बट तुम लोग अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट मत करना। ओके यस, हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके आगे बढ़ते ही गए, बट यस करेक्ट है, हम वो ये 2 वैल्यू ना लेंगे तो भी चलेगा। एग्री? हाँ चलो, सो लास्ट वैल्यू अभी बाकी है, वो हमें पुट करनी है। से f ऑफ कौन सी वैल्यू बाकी है? 5π/3। सो f ऑफ 5π/3 की वैल्यू हमारी आ रही है, कितनी आ रही है? से 5π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 5π/3, तो ये क्या हो जाएगा? 5π/3 प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 10π/3। सो पाई होता है 120, तो 10π होता है 1080। ओके 1080 डिवाइड बाई 3 करो, होगा क्योंकि 8 + 1 कितना होता है हमारा? 9। 1080 डिवाइड बाई 3, 360। ओके सो ये एक्चुअली में हमारा क्या है? साइन, अरे ये साइन 5π/3 और ये क्या है हमारा? साइन 360। डन। साइन 360 की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, तो उसको छोड़ दो, तो 5π/3। इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लो, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है, ये 2 तो देखना ही नहीं अब। ओके यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? π/3 प्लस √3/2। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.7 समथिंग आएगा, वो 0.7 समथिंग प्लस π/3 प्लस 0.7 ऐसा समझो। ओके और यहाँ पर क्या आ रहा है? 5π/3, π/3 मतलब कितना एंगल? 60 एंगल। 5π/3 मतलब 1080 नहीं, कितना हुआ? से 5 इंटू 180, सो 900 डिवाइड बाई 3, तो वो कितना हो? अरे डिवाइड बाई 6 कर दिया, वो आ जाएगा 300। ओके ये 60 है और ये कितना आया? 300। ये 60 है, π/3 60 और प्लस 0.7 है, और ये कितना है? 5π/3 300। 5π/3 कितना था? 300। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। चेक कर लो एक बार आंसर पीछे, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ये 12th वाला। हाँ मैक्सिमम वैल्यू x = 2π, x = 2π અને મિનિમમ તો 0। अरे मतलब 2π तो हमने ये 0 और देखो ये भी, ये दोनों भी इंक्लूड करना है ना। वो तो हमारा बाकी है अभी। ओके सो मिनिमम ये भी नहीं है,
तो हम जो फाइंड करेंगे ना वो इससे भी 0 पे फाइंड करेंगे तो इससे भी ज्यादा छोटा आएगा, और 2 पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो इससे भी ज्यादा बड़ा आएगा। ओके, तो वो वैल्यू आएगी, वो दोनों फाइंड करनी हमारी बाकी है। यस, तो अच्छा हुआ ना देख लिया पीछे। चलो सो फाइंड कर लेते हैं f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो 0, तो ये हो जाएगा 0। तो देखो 0 वैल्यू आ गई, इससे भी छोटी आई, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, तो ये मिनिमम वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। एंड से f ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई इंटू 2 4 पाई। साइन 2 पाई 4 पाई 5 पाई सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आया 2 पाई। सो यहां हमने क्या निकाला था, ये 300 था, ये कितना था 300, और 2 पाई मतलब तो 360, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नॉट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई एट 2 पाई पाई। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। डन। ओके, तो हमें टोटल कितनी फाइंड करनी है वैल्यू, 1 2, जो 2 इंटरवल है उसकी तो फाइंड करनी है, और इसमें से 2 ही फाइंड करनी है। यस, एक्स्ट्रा हमने 2 फाइंड कर ली, π/3 एंड 5π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो π/3 की वैल्यू पे आया हमारा π/3 प्लस √3/2, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। फिर 5π/3 पे आया हमारा 300, तो 60 300, 0 पे आया 0, और 2 पाई पे आ गया 2 पाई, मतलब 0 360 60 एंड 300, तो उसमें से सबसे मिनिमम है 0, तो वो हो गया मिनिमम, और 360 मैक्सिमम है, तो वो हो गया मैक्सिमम। डन। थोड़ा लेंथी था, बट यस ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, इंपॉर्टेंट। ओके।